लवण धेनु दान विधि। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवन आप इस प्रकार के दान की विधि का वर्णन करें जिसे करने से सभी दानों का फल प्राप्त हो जाए एवं सभी पापों का नाश हो जाए और सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएं तथा व्यक्ति शुद्ध हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज सभी दानों में लवण धेनु का दान उत्तम है। इससे ब्रह्म हत्या, गो हत्या, पितृ हत्या, गुरु पत्नी गमन, विश्वासघात, क्रूरता आदि अनेक प्रकार के पापों का आचरण करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह धन, धान्य, पुत्र, पौत्र एवं सुख प्राप्त कर दीर्घायु होकर इस संसार के सुख को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। अब मैं इस लवण धेनु दान की विधि को बता रहा हूँ। भूमि को गोबर से लीप कर उसके ऊपर कुश बिछा दें तथा उसके ऊपर मेष का चर्म बिछा दें। उस पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे। चाहे कोई मनुष्य धनी हो या गरीब, प्रायः एक आड़क अर्थात 4 सेर लवण रखकर उसमें धेनु की कल्पना करनी चाहिए। स्वर्ण मंडित चंदन काष्ठ के सींग, चांदी के खुर, ईख के पैर, फलों के स्तन, शर्करा की जिह्वा, चंदन की नासिका, सीप के कान, मोतियों की आंखों की कल्पना कर उसके कपोल में सख्तुपिंड, मुख में जौ, दोनों पार्श्वों में तिल और गेहूं, इस प्रकार सप्त धान्य उस लवण धेनु के अंगों में स्थापित करे। इसी प्रकार ताम्र से पीठ, गुड़ पिंड से अपान देश, कंबल से पूंछ का, अंगूर से 4 स्तनों का, मधुर फलों एवं मधु से योनि देश की रचना करनी चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त सामग्रियों से लवण धेनु की रचना कर सेर भर नमक के मान से उसके वत्स की कल्पना करे। धेनु तथा बछड़े को वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत करे। तदनंतर स्वयं स्नान कर देवताओं और ब्राह्मण की पूजा करे। स्त्री पुत्र के साथ गाय की पूजा एवं प्रदक्षिणा करे और इस प्रकार प्रार्थना करे। लवण में सभी रस निहित हैं। सभी देवताओं का निवास लवण में रहता है। इसलिए सर्वदेवमयी लवण धेनु आपको मेरा नमस्कार है। अनंतर दक्षिणा के साथ वह धेनु ब्राह्मण को समर्पित कर दे। राजन, लवण धेनु का दान करने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा और सभी यज्ञों तथा दानों का भी फल प्राप्त हो जाता है। इस विधि से जो व्यक्ति रसमयी लवण धेनु का दान करता है उसे सौभाग्य, सुख, आरोग्य, संपत्ति, धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा वह प्रलय पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है।